वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज मैं आपको करवा रही हूँ उत्तराखंड में नदियों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैसेज आ रहे थे मुझे कि थोड़ा सा डीप स्टडी करवाई जाए। तो आप नदियों के विषय में तो जो कॉमन क्वेश्चन है वो तो सभी जानते होंगे, लेकिन कुछ थोड़ा डिटेल स्टडी में कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है? अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, आपके विकल्प आपको नहीं है। कौन सी सहायक है तो सब याद रखते, लेकिन कौन सी सहायक नहीं है? तो यमुना की जिसको सारी सहायक नदियाँ पता होंगी वही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। 4 ऑप्शन है आपके, टोंस, हनुमान गंगा, आसन और सोंग। इन चारों में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है? तो इसका सही आंसर है सोंग। सोंग जो है वो यमुना की सहायक नहीं है। टोंस, आसन और हनुमान गंगा क्या है? यमुना की सहायक नदियां हैं। तो अब सोंग किसकी सहायक नदी है ये भी आप जान लीजिए। तो सोंग है गंगा की सहायक नदी, ठीक है। और यह गंगा को कहाँ पे मिलती है? तो रायवाला के समीप यह गंगा में मिलती है। और ये भी ध्यान रखिए कि यह गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी दाईं ओर से मिलती है, कौन सी बाईं ओर से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इन चारों में से, इन नदियों में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भागीरथी, यमुना, कोसी या अलकनंदा? तो इनमें से सही ऑप्शन है अलकनंदा। तो इन 4 ऑप्शन में सबसे अधिक जो नदी बेसिन का क्षेत्रफल है उत्तराखंड में वो किसका है? अलकनंदा का। और अगर संपूर्ण नदी में नदी तंत्र को देखा जाए तो काली नदी का जो बेसिन का क्षेत्रफल है वो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कुमाऊं और गढ़वाल को देखें तो अलकनंदा का सबसे ज़्यादा है। और संपूर्ण उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा नदी बेसिन का क्षेत्रफल काली का है। उसके बाद दूसरे स्थान पे आपकी अलकनंदा नदी आती है और तीसरे स्थान पे आपके भागीरथी आती है, ठीक है। थोड़ा 4-5 नंबरता का क्रम देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि ये पूछा जाए कि उत्तराखंड में किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, कॉमन क्वेश्चन है। तो थोड़ा आप 2-3 क्वेश्चन याद, अगर आप सीरीज याद करते हैं तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आंसर कौन हो सकता था। नेक्स्ट है, टोंस नदी किन नदियों से मिलकर बनी है? ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और जानकारी जब आप टोंस नदी के विषय में पढ़ते हैं तो आप जान सकते हैं जो टोंस नदी है वो 2 नदियों से मिलकर बनती है। यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए हुए, तो इसका सही आंसर है आंसर ए, यानी रूपिन और सुपिन नदियों से मिलकर कौन सी नदी बनती है? टोंस नदी। और ये रूपिन और सुपिन नदियाँ जो हैं ये कहाँ से निकलती हैं? ये उत्तराखंड से नहीं बल्कि कहाँ से आती हैं? हिमाचल प्रदेश से आती हैं, ठीक है। तो सुपिन और आसन और रूपिन नहीं इसका आंसर है, जबकि रूपिन और सुपिन नदियों से मिलकर कौन सी नदी बनती है? टोंस नदी। अब कहाँ से निकलती है नदियाँ? हिमाचल से निकलती है, ठीक है। और जो ये टोंस नदी है ये किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। और जो देहरादून जिला है, देहरादून जिला में डाक पत्थर के समीप यह यमुना नदी में मिलती है, ठीक है। तो टोंस और यमुना नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? आपके डाक पत्थर में मिलती हैं, ठीक। और जो टोंस है, टोंस नदी का एक अन्य नाम है, उसका नाम क्या है? आपको तमसा नदी। तो हर क्वेश्चन के साथ हम आपको थोड़ा डिटेल देते हैं, और डिटेल देने का यही मतलब होता है कि अगर आप सुनेंगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर अच्छे से याद रह जाते हैं, और 2-3 क्वेश्चन इसमें साथ में क्या हो जाते हैं? आपके एक्स्ट्रा तैयार हो जाते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में यमुना नदी की लंबाई कितनी है? यमुना नदी केवल उत्तराखंड में नहीं, उत्तराखंड से बाहर भी बहती है। आगे आपके ये देहरादून ज़िले से फिर बाहर निकल जाती है, आपके ये हरियाणा से होते हुए आगे बहती है। तो यमुना नदी की जो उत्तराखंड में लंबाई है वह कितनी है, जहाँ से इसका उद्गम स्थान है? तो उद्गम स्थान का है यमुनोत्री का, यमुना नदी का, आप मुझे बताएंगे। 4 ऑप्शन है, 134, 135, 136 और 126। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड में यमुना नदी की लंबाई है 136 किलोमीटर, ठीक है। कुल 136 किलोमीटर ये अपने उद्गम स्थान से, और जब ये उत्तराखंड की सीमा से बाहर होती है, यानी जब ये यमुनोत्री नामक यहाँ से निकलती है बंदरपुर से,
तो वहाँ से लेकर के और जो आपका उत्तराखंड समाप्त होता है, ये हरियाणा बॉर्डर के पास में अम्बाला के पास, तो वहाँ पर क्या होती है, कुल लंबाई 136 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी नदी गंगा में बाईं ओर से मिलती है? तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये, और आपको जानकारी भी होनी चाहिए, कौन सी नदी गंगा में बाईं ओर से मिलती है? चंद्रभागा, सोंग या नयार। 4 ऑप्शन है हमारे पास, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी नदी गंगा में बाईं ओर से मिलती है? तो नयार नदी जो है वो गंगा में बाईं ओर से मिलती है। चंद्रभागा और सोंग दाईं ओर से मिलती है। सोंग के विषय मैंने भी आपको बताया, रायवाला में मिलती है ये। ठीक है, और जो चंद्रभागा है वो ऋषिकेश में मिलती है। जो नयार नदी है वो गंगा नदी में मिलती है फूलचट्टी नामक स्थान पे, और ये फूलचट्टी नामक स्थान आपका पड़ेगा पौड़ी के ब्यास घाट के समीप। ये पूरा डिटेल जो इसका है, नयार नदी कहाँ पर मिलती है, फूलचट्टी, और फूलचट्टी अगर ऑप्शन में ना हो तो पौड़ी के ब्यास घाट के समीप जो ये नयार नदी है यह गंगा में मिलती है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि जो चंद्रभागा नदी है ये कहाँ पर मिलेगी आपको, ये ऋषिकेश के पास में आपको मिलेगी। तो ये चंद्रभागा और सोंग दाईं ओर से गंगा में मिलती हैं, जबकि नयार कहाँ से किससे मिलती है, बाईं ओर से मिलती है। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन सी नदी इसमें गंगा की सहायक नहीं है। अगर आपने पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो वहाँ से आप इस आंसर को टिक लगा सकते हैं, और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो हनुमान गंगा जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो यह किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। जाड़ गंगा, बाल गंगा और केदार गंगा तीनों क्या हैं, आपकी गंगा की सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। सतोपंथ से देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई कितनी है? अब जो ये अभी मैंने आपको बताया ये एक्चुअल में भागीरथी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, गंगा तो बाद में नाम पड़ता है और भागीरथी भी आता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सतोपंथ से देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई कितनी है? सतोपंथ से देवप्रयाग, यानी जहाँ से अलकनंदा का उद्गम होता है और वहाँ से देवप्रयाग तक, यानी जहाँ पर यह गंगा बन जाती है भागीरथी के साथ मिल करके, वहाँ तक अलकनंदा की लंबाई कितनी है? 4 ऑप्शन, 185, 197, 190 और 195 किलोमीटर। तो सही आंसर है 195 किलोमीटर, यानी 195 किलोमीटर जो क्या है, सतोपंथ से देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई है। ठीक है, 195 किलोमीटर, या जब तक गंगा बनती है देवप्रयाग में तब तक इसकी लंबाई, यानी अलकनंदा नदी की कुल लंबाई इतनी है। उसके बाद तो क्या होता है, भागीरथी के साथ संगम बना के यह पूरी गंगा बन जाती है। ठीक है, तो अगर अलकनंदा नदी की लंबाई पूछी जाए तो यही आंसर होगा, और सतोपंथ से देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई इस प्रकार की भाषा पूछ ली जाए तो भी उसका आंसर क्या हो जाएगा, 195 किलोमीटर। आटागाड़ निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा, पिंडर, भागीरथी या यमुना। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि आटागाड़ किसकी सहायक नदी है। सहायक नदियाँ जरूर याद कीजिए आप जब बुक पढ़ते हैं, और उत्तराखंड के जब एग्ज़ाम दे रहे हों तो उत्तराखंड में भी 35-40 क्वेश्चन एग्ज़ाम के पूछे जाते हैं, तो थोड़ा डिटेल स्टडी कीजिए। और डीप स्टडी ज़रूरी हो रही है उत्तराखंड में, क्योंकि अब उत्तराखंड का पेपर है तो थोड़ा डीप उत्तराखंड से ही पूछा जा रहा है। आटागाड़ किसकी सहायक नदी है? तो यह है आपकी पिंडर की सहायक नदी है। ठीक है, अलकनंदा, भागीरथी, यमुना की न होकर के यह किसकी सहायक है? पिंडर की। और पिंडर नदी कहाँ से निकलती है आपकी? पिंडारी ग्लेशियर से। अब पिंडारी ग्लेशियर क्या है आपके बागेश्वर जिले में, क्या है आपका पिंडारी ग्लेशियर, और यहाँ से क्या निकलती है आपकी पिंडर नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और पिंडर और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती हैं? कर्णप्रयाग में, और आगे यह किस नाम से बहती है? फिर अलकनंदा नाम से ही बहती है। अलकनंदा और पिंडर का संगम कहाँ पे होता है? आपके कर्णप्रयाग नामक स्थान पे होता है, और कर्णप्रयाग से आगे दोनों नदियाँ मिलकर अलकनंदा कहलाती हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। किस नदी की घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है? कोसी, रामगंगा, काली या सरयू।
कुमाऊं मंडल की बहुत महत्वपूर्ण नदी, जहाँ क्या होता है जिससे वहाँ पर सिंचाई का बहुत अच्छा साधन बन जाती है। और धान की जो फसल होती है किस नदी के कारण होता है? तो किस नदी घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है? सही आंसर क्या है? कोसी नदी। कोसी नदी की घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। और उधर धान कहाँ पे होता है? आपके ऊधम सिंह नगर जिले में आपका ये धान मुख्यतः होता है। ठीक है, कुमाऊं मंडल में प्लेन वही है जो मैदानी भाग है उसका। कौन सी नदी नानक सागर में समाहित हो जाती है? 3 नदियां हैं और चौथा यह है कि इनमें से कोई नहीं। कोसी, नंधौर या गोमती, इनमें कौन सी नदी ऐसी है जो नानक सागर में समाहित हो जाती है? तो नंधौर नदी जो है वह नानक सागर में समाहित हो जाती है। और नानक सागर आपका कहाँ पर है? नानक सागर आपका आएगा ऊधम सिंह नगर जिले में। ठीक है, तो नंधौर नदी ये कहाँ समाहित हो जाएगी? आपके नानक सागर में समाहित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। काली नदी की प्रारंभिक सहायक नदी कौन सी है? सरयू, कुठियांगटी, लधिया या गौरीगंगा। और आपको मैं बता दूं कि जो ये चारों नदियां हैं यह काली नदी की सहायक नदी हैं। ये भी आप याद कर लीजिए। सरयू, कुठियांगटी, लधिया और गौरीगंगा चारों उसकी सहायक नदियां हैं। लेकिन जो काली नदी की प्रारंभिक सहायक नदी है वह कौन सी है? कुठियांगटी। और एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया अभी, जो शायद अपर या लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, उत्तराखंड की अंतिम नदी जो काली नदी में मिलती है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। लधिया, गोमती, पनार या कोसी, इन चारों में से उत्तराखंड की कौन सी नदी है जो काली नदी में मिलती है? तो लधिया नदी जो है उत्तराखंड की अंतिम नदी है जो काली नदी में मिलती है। ठीक है, उसके बाद काली नदी कहाँ प्रवेश कर जाती है? आपके उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो जो लधिया नदी है यह उत्तराखंड की अंतिम नदी है जो काली नदी में मिलती है। गोमती, पनार और कोसी। पनार भी एक सहायक नदी है काली की, गोमती भी काली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो जो डीप क्वेश्चन थे नदियों से संबंधित वो मैंने आज आपको करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको देते हैं, वहाँ से आप अपलोड